नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद इम्तियाज। हम इनसे जानते हैं यहाँ के कोर्सों के बारे में। माधव विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा कौन कौन से कोर्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर इनके विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि वाणिज्य और प्रबंधन जो आपका विषय है, वाणिज्य और प्रबंधन का दायरा क्या है? सर, वाणिज्य और प्रबंधन जैसे कि काफ़ी पुराने विषय हैं और विषय तो नहीं है, एक पूरी स्ट्रीम है। व्हाट वी कैन से लाइक बहुत ब्रॉड सेंस में अपन कहेंगे कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज लीड्स टू मैनेजमेंट। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में क्या रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग और उसका सप्लाई, और इसके साथ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को पूरी करने के लिए जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, और आज के अभी के दौर में और जाकर के एनालिटिक्स, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, time management, all these plays very wide role in commerce and management। तो इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपन समझ सकते हैं कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का स्कोप अपने आप में काफ़ी वाइड और आने वाले समय में और भी काफ़ी वाइड होता चला जाएगा। अब अपन एक छोटी सी बात लें कि बैंकिंग सर्विसेज, अगर अपन आज से 30 साल पहले के 3 डिकेड्स अगो अगर अपन जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त पेन पेपर का काम काफ़ी ज़्यादा था। आज अगर अपन देखते हैं तो पूरा इंटरनेट के ज़रिए, ई कॉमर्स के ज़रिए, डिजिटलाइजेशन के ज़रिए पेपरलेस जो काम हुआ है, पूरा कंप्यूटराइज हो गया, पूरा कंप्यूटराइज हो गया सर। तो बैंकिंग सर्विसेज एक सर्विसेज का एग्जांपल है। बैंकिंग सर्विसेज भी पूरी पेपरलेस हुई। आज आप पेमेंट के मोड पेटीएम है, भीम ये है, यूपीआई है, किस तरीके, तो ये सब जो है बैंकिंग सर्विसेज में इस तरीके से कॉमर्स का ही रोल है। बिकॉज कॉमर्स का काम है कि यूटिलिटी क्रिएट करना, मनी को अरेंज करना, फंड को प्रोवाइड करना। अब इजी वे में फंड प्रोवाइड, आरटीजीएस आया था, एनईएफटी आया था, वो भी इजी वे थे। उससे भी ज़्यादा अभी फास्ट पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को वाइडर सेंस में ले जाने के लिए सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो कॉमर्स की एक्टिविटी, अब ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पहले अगर देखते हैं तो सिर्फ माल को लादना और माल को उतारना और एक टेलीफोनिक ज़रिए, लेकिन आज आपकी सप्लाई किस डेस्टिनेशन पर पहुंची है, कितना आपका वहाँ का सप्लाई है, अनलोड कितना हुआ, लोड कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ, ऑल दिस सन इट बीन लाइक हम उसको समझ सकते हैं। तो कॉमर्स का जो एक्टिविटीज़ है उसका दायरा जो है काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है सर। आप हॉस्पिटल ले लीजिए, उसमें मैनेजमेंट आपको मिलेगा। आप कोई रिलीजियस सेक्टर ले लीजिए, रिलीजियस में मैं नाम नहीं, फिर भी जैसे गोल्डन टेम्पल आप ले लीजिए, तो वहाँ मैनेजमेंट मीन्स डिवोटीज जो आ रहे हैं उनका प्रबंधन, डिवोटीज जो आ रहे हैं, जो लंगर खा रहे हैं उनका प्रबंधन, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों की सर्विस हुई, क्या लाइट का बिल हुआ, क्या। तो एक धार्मिक स्थल पे भी जब मैनेजमेंट की इतनी ही ज़रूरत है, इसी तरीके से हॉस्पिटल में अगर आप किसी डॉक्टर हाउस को लेते हैं तो डॉक्टर हाउस में स्पेशलाइजेशन फॉर द सर्विसेज तो है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज, एग्जिस्टिंग, फायर मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट, रेगुलर पेशेंट, आउटसाइड विजिटर्स, तो इस तरीके से कॉमर्स का जो या मैनेजमेंट का जो दायरा है वो किसी एक ही एक्टिविटी या एक ही प्रकृति के लिए सीमित नहीं है, वो काफ़ी सारा फैल चुका है। सर, क्या वाणिज्य प्रबंधन बदलते परिवेश को अपना रहा है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनाना। इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू एज साइंस। अब आपको एक एग्जांपल दें, साइंस जैसे रिसर्च कंटिन्यूस बेस पे चलते रहते हैं, तो रिसर्च के लिए हम ये पाते हैं कि आने वाले कल में किस तरीके से हमें किस चीज़ की समस्या आ सकती है। अब अगर अपन कॉमर्स को लेते हैं तो कॉमर्स में भी इस तरीके से डायनामिज्म इज़ अ मस्ट। एक एग्जांपल, थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। रेमंड्स जो कंपनी है जो आज से 100 साल पहले एस्टेब्लिश हुई, उसका पहले प्रोडक्ट था सिर्फ वूलन क्लोथिंग। आज अगर आप रेमंड्स को देखते हैं तो रेमंड में हर तरीके के प्रोडक्ट्स, हर तरीके का वेयरिंग्स अवेलेबल है। क्यों?
बदलते परिवेश को उसने अपनाया अपनाया है। अगर बदलते परिवेश को नहीं अपनाएंगे तो हम लंबा कैसे चलेंगे, कैसे चल पाएंगे? सही बात है। बदलते परिवेश को तो अपना। अब एजुकेशन का फील्ड है, एजुकेशन के फील्ड में आप देखेंगे 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या सिखाती है कि स्टूडेंट्स को जो है अपना मेन स्ट्रीम के साथ साथ सराउंडिंग स्ट्रीम में भी, मल्टी डिसिप्लिन में भी थोड़ा बहुत सीखना होगा, समझना होगा। अगर ये नहीं सीखेंगे तो वो मार्केट में किस तरीके से अपनी आर्थिक सेवाएं दे सकेंगे, इकोनॉमी में किस तरीके से यूजफुल होंगे, किस तरीके से वो अपनी सेवाएं दे सकेंगे देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को। तो उसके लिए उनको जो बदलाव है उसको दे हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस, दे हैव टू कीप ऑन अडॉप्टिंग द चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइड। तो सर, हम अभी माधव विश्वविद्यालय में, Yes. तो हम यहाँ की बात करते हैं, तो क्या माधव विश्वविद्यालय भी इस बदलाव के परिवेश को अपना रहा है? Yes, sir. Madhav University is a good university established for the purpose of providing like education to a very area of Siroi district people, surrounding people in very tribal area. So Madhav University में भी जो आज जो ज़माने के बदलाव हैं, जो वक्त के बदलाव हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को क्या चाहिए। अब मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हूँ तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो माधव यूनिवर्सिटी भी इस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड कराता है कि जैसे एक एग्जांपल देंगे, इंडस्ट्रियल विजिट क्यों कराई जाती है, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनको वास्तविकता में देखने को भी मिले। अगर वो वास्तविकता में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे है, किस तरीके से मैनेज होता है, तो माधव यूनिवर्सिटी भी बदलाव को तो अडॉप्ट करेगा। अब इवेंट मैनेजमेंट, आज का दौर का भी एक इवेंट मैनेजमेंट है, तो माधव यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली TVC एंड TPCC कमिटीज़ जो अपॉइंट्स हुई रिसेंट मैनेजमेंट में, तो वो इस तरीके से बच्चों को मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी सिखा रही है, प्लस हाउ टू मैनेज एन इवेंट वो भी सिखा रहा है। तो जब वो बाहर होंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे, तो वो भी इस तरीके से जो है मैनेज कर पाएंगे, सीखें। तो पढ़ाई के ज़रिए उनको बदलाव के परिवेश में भी लाना ज़रूरी है। तो माधव यूनिवर्सिटी भी आज पैरेलल टू अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, अदर ग्रोइंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, माधव यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इन ट्रैक विथ डेवलपमेंट। सर, आप इन जो बदलता परिवेश है, बदलता हुआ ये जो समय है, दौर है, उसका तालमेल कैसे बिठा के चल रहे हैं? हाँ, तो तालमेल तो देखो, तालमेल तो आपको बैठा के चलना ही होता है। अब तालमेल बैठाने के लिए हाउ टू कोप अप विथ, किस तरीके से आप करोगे, तो वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ अदर यूनिवर्सिटीज़। Our research and development department is also functioning. Various PhDs are doing their research work, so we are in constant touch with the research department also. We are in like in market, in industry. Our training and placement cell is touch with different companies who are functioning practically. तो आज की ज़रूरत इंडस्ट्रीज़ की क्या ज़रूरत है, मार्केट की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से हमको उनके टच में रहते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमारे बच्चों को या हमारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, इनको किस तरीके से तैयार किया जाए कि आने वाले कल में वो ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो इस तरीके से जैसे वेरियस जर्नल्स हैं, वेरियस रिसर्च हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वी आर टेकिंग पार्ट एट द रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल। हम अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहते हैं, तो हमें ये पता चलता रहता है कि बदलाव क्या है और हमें कैसे अडॉप्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से बदल। प्रबंधन का जो दायरा है तेजी से बदल रहा है। जी सर। आप इससे कितना सहमत हैं? प्रबंधन का दायरा, तो प्रबंधन तो देखिए आप, वेरी राइट फ्रॉम वेरी हाउस होल्ड वर्क टू वेरी मैनेजिंग इवेंट। एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि 3 महीने पहले मारुति ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था गुजरात के महसाना शंकु वाटर पार्क में। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करा और ऑल ओवर इंडिया के डीलर्स को वहाँ इनवाइट करा। आज से 30 साल पहले, शायद 40 साल पहले प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, आ गया तो पेपर एडवर्टाइजमेंट आ गया ठीक, लेकिन आज लॉन्चिंग ये प्रोडक्ट एट बिकम वेरी इवेंट। अब उस इवेंट्स को ऑल ओवर इंडिया के डीलर्स को कैसे मैनेज करना, कैटरिंग है, एकोमोडेशन है, टाइमिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये एक मैनेजमेंट हो। आज आप देखते हैं कि डेस्टिनेशन मैरिजेज, जो उसमें मैनेजमेंट का क्या रोल, डेस्टिनेशन मैरिजेज, people are coming from this side, people are coming from this side. Now the hotel is managing their wedding events. Wedding has become very events.
actually it's a social event, but it's become events and management is playing role. Because what is management? Arranging the resources in sequence to get our result best way, right? So we are arranging time, people, material, method, technology, changing very fast. In adoption of changes, हमको जो उसके नॉर्म्स हैं वो भी बदलते रहना होता। अगर आप उसके नॉर्म बदलेंगे नहीं, मैनेजमेंट के नॉर्म बदलेंगे नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? आज एग्जांपल है रिलीजियस इवेंट कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और पूरा जो कुंभ 12 साल और 6 साल में लगता है। तो आप समझते हैं कि टॉप लेवल के जो IPS ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी वहाँ पे मैनेज करने के लिए जाना होता है। क्यों? क्राउड मैनेजमेंट, it's what they give the name is crowd management, how to manage the crowd. तो मैनेजमेंट का दायरा तो बड़ी तेजी से बदल ही रहा है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट और सेलिंग, इट्स ऑल्सो हाउ टू मैनेज इट इन बेस्ट वे। तो मैनेजमेंट का दायरा तो बड़ी तेजी से सर आपका जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जी सर, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखा जा रहा है, दूर दूर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं जी, राजस्थान, सिरोही जी, अदर स्टेट से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है? जी तो सर बच्चे जो आ रहे हैं, बच्चा एक्सचेंज एनवायरनमेंट में जाके जब पढ़ता है तो शायद हम स्टडी टेबल में और घर के टेबल में ये फ़र्क होता है। तो बच्चे जब यहाँ पे आ रहे हैं, दूर दराजी क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गुजरात के भी काफ़ी बच्चे हैं, MP के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर माधव यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का और उनको फ़ायदा ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे सराउंडिंग्स में नियर बाई अपने पास 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर में काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं। तो हम उनको रेगुलर विजिट अलग अलग तरीके से, अब जो आर्ट्स वाला सांस्कृतिक के हिसाब से ले जाएगा, कॉमर्स वाला उनको इंडस्ट्रीज के हिसाब से ले जाएगा। फिर यहाँ पर जो सराउंडिंग्स हैं वो पीसफुल एनवायरनमेंट है कि शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ पे है, और लेटेस्ट सिलेबस में, स्पेशलाइज्ड सिलेबस में, और लेटेस्ट हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टीज़ है वो टीचिंग फैकल्टीज़ भी अपडेट फैकल्टीज़ हैं। तो इस तरीके से हम उनको टैकल कर रहे हैं। सर मैनेजमेंट की बात करी तो मैंने देखा है कि माधव विश्वविद्यालय में मंगलवार के दिन भंडारे का आयोजन होता है। जी हाँ, जी हाँ। आसपास के गांव से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी जो लोग हैं वहाँ भी खाना खाने जाते हैं। तो वहाँ पर बड़ा एक मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है, देखते हैं कि हर कोई कतारबद्ध बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं है, जहाँ बैठा हुआ उसको वहीं भोजन मिल जाएगा, प्लेट मिल जाएगी। तो इसको लेकर थोड़ा सा बताइए। जी। देखिए सर, जो भंडारे की आप बात कर रहे हैं तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू लाइक आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर राणा सर कि जिन्होंने शुरू से इस एम को रखा कि सोशली भी इन्वॉल्व रहो, अरेंजिंग द भंडाराज नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी स्टाफ तो उसमें है ही है, लेकिन जो आजू बाजू के लोग जो काफ़ी सारे आते हैं वो उनके लिए एक सोशल इवेंट से उनको एक इस तरीके से प्रसादी के तौर पे जो भी एक समय का भोजन जो कराया जाता है वो सोशल इवेंट है। अब इस सोशल इवेंट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, किस तरीके से बैठाने तक की व्यवस्था अच्छी है, और उनको जो खिलाना है, जो उनको सर्विस देनी है उसकी भी व्यवस्था। फिर हर वीक का एवरी ट्यूसडे तो हर वीक का जो मेनू है वो फिक्स करना है, मटेरियल जो है वो अरेंज करना है, सर्विंग अरेंज करना है, और उसको 12 बजे से पहले तैयार करना है। तो ये वेरी बिग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइक, एंड इसके ज़रिए सोसाइटल मैसेज ये है कि वी आर नॉट कमर्शियल इनफ, वी आर नॉट अर्निंग ओनली प्रॉफिट, वी जस्ट शेयर अवर प्रॉफिट, वी फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटीज ऑल्सो। वी अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखते हो कि स्पेशल एजुकेशन में एक स्कूल चलता है, तो दैट इज ट्राइबल बेल्ट का में अपने आप में ये स्कूल जो चल रहा है ये भी एक सोसाइटी के लिए अच्छा ना। तो दिस इज ऑल। नाउ कमिंग अगेन टू द पॉइंट, डायनामिज्म क्या ज़रूरत है वो पूरी करो। डायनामिज्म मीन बदलते परिवेश की ज़रूरत ये है कि वो पूरी करो आप। बदलते परिवेश की ज़रूरत ये है कि ऐसे बच्चों को कौन ध्यान देगा, है ना। एवरीथिंग इज गुड, एवरीबॉडी विल टेक केयर ऑफ, बट नथिंग इज गुड, समथिंग इज रॉन्ग। उन बच्चों को कौन लेके चलेगा, उन बच्चों को संभालेगा कौन। उन बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन की जो स्कूल चलाई है वो बहुत ही अच्छी है। और जो भंडारे का जो आप बोल रहे हैं ये सोशल मैसेज है, सोशल सर्विसेज है कि वी आर शेयरिंग, we are not giving only message, we are not only earning ourselves, we are sharing our arrangement
इतने सारे कभी, अब ये तय नहीं होता, सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, ये तय नहीं होता कि इस बार 500 लोग आएंगे या 600 लोग आएंगे या 1000 आ जाएंगे, लेकिन जो आएंगे वो यहाँ पर एक समय का खाना खाकर ही जाएंगे। दैट इज व्हाट, वो गॉड गिफ्टेड भी कहेंगे और वो फिर यूनिवर्सिटी का एक अच्छा मैनेजमेंट भी है। सर अंतिम सवाल, सर एक मैसेज आपकी ओर से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं जी, और या जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, या जो बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ, बात मैसेज जब आता है कि सामाजिक क्या संदेश दिया जाए, तो संदेश ये आज के युवाओं के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं और जो यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं फिर भी, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। बदलाव, परिवर्तन जीवन का नियम है। आपके पास हमेशा एक ना एक अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेगी ही रहेगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी, उसको ग्रैब करने के लिए अपना डिटर्मिनेशन करो। नहीं, लोग बोलते हैं, लोग इस तरीके से बात करते हैं सर कि अब पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, पहले से अब बेहतर है, पहले से अब काफ़ी बेहतर है। इट्स यू। मेरा समाज को, मेरे विद्यार्थी समाज को या मेरे बच्चों को, युवाओं को यही मैसेज रहेगा कि हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो रहती ही हैं। आप अपनी तैयारी रखो, आप अपनी तैयारी रखो सीखने की, आप अपनी तैयारी रखो उसको ग्रैब करने की, आप अपनी तैयारी रखो कि मैं देश के लिए कुछ करूं। आप ऐसी नीयत रखोगे, आप ऐसे थॉट्स रखोगे, आपके लिए हमेशा वो पढ़ाई हो, वो सेवा का क्षेत्र हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्ञान की बातें आज हमें बताई हमारे ज्ञान के सफ़र में। तो ये थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़, जिन्होंने बताया कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का दायरा सीमित नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, और इससे जो बच्चा फ़ायदा लेगा उसका विकास अब उसके ज़िले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में और देश भर में कहीं भी वो जाएगा तो उसका विकास ही होगा और अपने ज़िले का नाम